हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्लास 10th यानी कि क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, ये है सब्जेक्ट हिस्ट्री। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम राष्ट्रवाद का पहले हम परिचय आपको देते हैं, इंट्रोडक्शन कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब है क्या। दो प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद यानी कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की भावना का तेजी से विकास हुआ था, बहुत तेजी से विकास हुआ था। और इस भावना ने लोगों में अपने देश, भाषा, संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम तथा एकता का भाव उत्पन्न किया। ठीक है, तो 18वीं सदी में और 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से विकास हुआ और विकास के साथ लोगों के भावना में देश, भाषा, संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम एकता का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे मान लीजिए 1789 यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? फ्रांसीसी क्रांतियों का था। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी राष्ट्रवाद में। और इस क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार पूरे यूरोप में फैल गए थे, पूरे यूरोप में फैल गए थे। और इसके परिणाम स्वरूप इटली, जर्मनी और यूनान और अन्य देश में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन शुरू हुए थे। तो कौन कौन से आंदोलन कैसे हुआ था, तो इस अध्याय में हम जानेंगे और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा था, फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा और नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण है ये, नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका क्या थी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, विनिया कांग्रेस 1815 का उद्देश्य क्या था। इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। लास्ट है, यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। इस तरह हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम परिभाषा समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का बात करेंगे। ठीक है, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय में 18वीं और 19वीं शताब्दी में मैंने आपको बता चुका हूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हुआ था और विकास का वर्णन, जिससे राष्ट्रवाद की भावना मजबूती हुई थी। इसी के परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था तथा कई देशों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता एकता के आंदोलन प्रारंभ भी हुआ। और यह अध्याय पूरे यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आप पूरे यूरोप के राजनीति के बारे में, सामाजिक के बारे में, परिवर्तन को हम समझेंगे। पहला है आपका देखिए राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जिसमें अपने देश, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति और समाज परंपराओं से प्रेम करता है तथा अपने देश की एकता, स्वतंत्रता और विकास के लिए कार्य करता हो, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति, परंपराओं से प्रेम करता हो तथा अपने देश के एकता, स्वतंत्रता और विकास के लिए कार्य करने को अपना कर्तव्य मानता हो। उनका कर्तव्य है कि देश की एकता, स्वतंत्रता और विकास के लिए हम काम करें, वो है राष्ट्रवाद, ओरिजिनल वाला राष्ट्रवाद। सरल भाषा में आपको समझा दें, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम करना और इसके हित को समर्पित मानना। सॉरी, समर्पित नहीं,
राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम करना और इसके हित को सर्वोपरि मानना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र मीन्स देशवाद। तो राष्ट्र का हम बता दें आपको, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति मोहब्बत, प्यार और संस्कृति परंपराओं से प्रेम करता है और देश को एकता, स्वतंत्रता और विकास की ओर लेकर जाता है। उनको अपना एक काम के तौर पे अपना कर्तव्य समझेंगे, वो होगा राष्ट्रवाद। आसान भाषा में को समझा दिया जाए कि राष्ट्रवाद का अर्थ यह होता है अपने देश से प्रेम करना और उसके हित में सर्वोपरि मानना कि हमारे लिए सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वो है राष्ट्रवाद। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो हम आगे समझते हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके कारण लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता का भाव रखते हैं तथा उसके विकास और स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन है और सवाल जवाब है, इसको आप याद कर लेंगे। सिर्फ इतना सा बात को आपको एक नंबर देने से और आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। यानी कि राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके कारण लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता का भाव रखते हैं तथा उसके विकास और स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, उदाहरण के लिए कि भाई अब स्वतंत्रता के लिए विकास तो करते ही हैं और अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्रति प्रेम रखते ही हैं, एकता के भाव रखते ही हैं, लेकिन उसका उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण में है देश के कानून का पालन करना। जो देश का कानून है उसको आपको पालन करना है, अच्छे से पालन करना है, हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय ध्वज कहीं जमीन पे गिरा हो, कहीं उल्टा टंगा हो, तो हमें उसे सीधा करना है, हमें जमीन से उठाना है। राष्ट्रगान कहीं बज रहा हो, कहीं हो रहा हो, तो हमें खड़ा हो जाना है, उसके प्रति सम्मान करना है। ये होता है राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम और एकता का भाव। और ध्वज, ध्वज बहुत बड़ा चीज होता है एक देश के लिए। हमारे देश के झंडा जो है, ध्वज जो है, अगर जमीन पे कहीं गिरा हो या आप किसी को देखें कि हाँ कोई उल्टा लटका लिया हो, तो हमें उसे सही करना है, उसका सम्मान करना है, सीधी सी बात, सम्मान करना है। राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ ध्वज का नहीं, राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है। दूसरी तरफ है देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। देश में जो एकता है उसे हमें बनाए रखना है और अखंडता को भी बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि हम अखंडता भूल जाएंगे और एकता को छोड़ देंगे। हम जात पात नहीं करेंगे, नीच ऊंच नहीं करेंगे, छोटा बड़ा नहीं करेंगे, अमीर गरीब नहीं करेंगे। ये है हमारा देश का एक। हम अगर देश को एकता रखेंगे और अखंडता को बनाए रखेंगे तो हमारा देश कभी नीचे नहीं जा सकता है। हमारा देश हमेशा ऊपर की ओर, प्रगति की ओर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें है, तो चौथा पॉइंट इसमें है देश की प्रगति में योगदान देना। देश के प्रति जो हमारा योगदान है प्रगति के लिए, ऊंचाइयों के लिए, जो हमारा देश आगे बढ़ सके, उसे हमें, उसके लिए हमें योगदान देना होगा। हम अगर योगदान नहीं देंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसमें दो शब्द बनते हैं, राष्ट्र, हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भाव। ठीक है, इसको याद करने के लिए राष्ट्र प्लस वाद, राष्ट्र प्लस वाद, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना। तो हम तो समझ गए इसके उदाहरण क्या क्या थे। राष्ट्रवाद का भावना जिसके कारण लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा पर
एकता और भाव रखते हैं तथा उसके विकास और स्वतंत्रता के लिए कार्य करते हैं। उसके उदाहरण हमने आपको बता दिया कि देश के कानून का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना और अखंडता को भी बनाए रखना, देश के प्रगति के लिए कार्य करना यानी कि योगदान देना। जब हम ये सब कर लेंगे तो हमारा देश कभी भी पीछे नहीं हो सकता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा। और उसको याद रखने के लिए आपको करना क्या है, राष्ट्र प्लस वाद, राष्ट्र प्लस वाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना। ठीक है, इसके बाद है भावना, राष्ट्र का भावना, जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता का भाव रखता है तथा देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करता है। ये जो चैप्टर आपका है बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आगे तक जाएंगे तो राष्ट्रवाद भी पढ़ना होगा, राष्ट्र के बारे में आप साइंस में जहां तक पढ़ेंगे आपको वहां तक पढ़ना होगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद को सीधा सीधा नाम दे सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, भाव और एकता की भावना रखता हो, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो है सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना है और इसका पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं, परिचय का लेकर के और उदाहरण का लेकर के, राष्ट्रवाद के बारे में जितना चीज बताया हमने वो सारा आपके पास पीडीएफ मौजूद है और लिंक पे क्लिक करेंगे और आप प्राप्त कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कल जो है इसका हम क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का करवाएंगे, वीवीआई एंड वीवीआई जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ बोर्ड लेवल का होगा बाबू, ऐसा नहीं कि सर मुझे लाइन वाइन करवाइए, ऐसा नहीं, सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ाया जाएगा कि आपको एग्जाम देने में कठिनाई का सामना न करना पड़े और आप अच्छे से तैयारी कर सके। देखो बाबू, एक बात हम आपको बताते हैं, यही टाइम है आपको आगे बढ़ने का। जब आप इस टाइम को कदर कर लेंगे तो आगे का टाइम आपका कदर करेगा। अगर आप इस टाइम कुछ नहीं कर पाते हैं तो आगे हम लिख के देते हैं, आगे भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आज से, अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें और पढ़ना शुरू कर दें। मेरे लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, आप खुद के लिए करें तो शायद पहले बहुत मजा आएगा करने में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ध्यान से एक बार वीडियो को मेरा देखें और समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो पॉइंट, जो चीज़ समझ में ना आया हो उसे हम फिर से समझाएंगे, फिर से बतलाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आज के लिए क्लास एंड, क्योंकि अभी हम थोड़ा कम क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, परेशानी थोड़ा हो रही है। जिस दिन थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी तो हम रेगुलर 1 घंटा तक क्लास लेंगे, रेगुलर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आपको। राष्ट्रवाद में जो है, यूरोप में राष्ट्रवाद मेन है, यूरोप में राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मुख्य चीज मैंने आपको बता दिया, परिभाषा।
इसका कॉन्सेप्ट क्या था वो मैं बता दिया है। राष्ट्रवाद को जो बताया मैंने उसे आप रट लीजिए या याद कर लीजिए, जैसे बनता है वैसे कर लीजिए, तब देखिए मजा। एक एक चैप्टर का हम ऐसा पढ़ाएंगे दोस्तों, ऐसा पढ़ाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत तगड़ा वाला पढ़ने वाला है। सिर्फ MBBS, सिर्फ बोर्ड लेवल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, वनली बोर्ड लेवल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।